हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। ये लेक्चर हम साउंड ऑफ म्यूज़िक वाला ही है। लेक्चर हमने 1 कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे एवलिन एलेने के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और पीछे की जो समरी हमें रह गई थी वो हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आता है लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सारे कंप्लीट करे थे। ऑथर के बारे में पढ़ लिया था, चैप्टर के बारे में पढ़ा था एंड देन हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, कर चुके हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी इतना तो चैप्टर नहीं है, अभी तो आगे भी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं समरी। समरी में आती है सारा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मेन पॉइंट्स जो क्या थे उस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं तो वही हमें करने हैं। तो एवलिन एलेन जो थी, इसके एवलिन ग्लैनी, इसके बारे में बताएंगे। तो 8 इयर्स की एवलिन ग्लैनी जब थी तो उसमें नोटिस किया उनके पेरेंट्स ने कि सी कैन नॉट हेयर प्रॉपरली, वो सही से नहीं सुन पा रही थी। 11 ईयर ओल्ड में वो बिल्कुल ही उसकी नर्व बिल्कुल डैमेज हो गई, ख़राब हो गई, वो बैरी हो चुकी थी पूरी तरीके से। फिर रॉन फॉब्स, कौन थे रॉन फॉब्स, जिन्होंने उसे ये हौसला दे के ये लड़की कर सकती है। तो इन्होंने 17 इयर्स ओल्ड रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जो थे, रॉयल म्यूज़िक ऑफ लंदन में जो था, उसमें रॉन फॉब्स ने उन्हें मोटिवेट किया ताकि वो अपना काम कर सके, फिर वो अच्छी म्यूजिशियन बन सके। समरी हो गई, अब क्विज़ भी तो करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज़। नंबर 1, हु वॉज डेफ्ट इन द लेसन। इसमें कौन जीफ है? फर्स्ट है एवलिन गिलेनी, रॉन फॉब्स, बिस्मिल्लाह खान, एलन मदर। ऑप्शन हो जाएगा एवलिन गिलेनी, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं। वो क्या थी? यहाँ पे जीफ थी, बहरी थी इस लेसन में। व्हेन वाज एवलिन डेफनेस नोटिस, कब नोटिस किया था? 18 साल में और 19 साल में, 8 साल में, या फिर इसमें है ही नहीं ऑप्शन। तो ये और नोटिस किया था 8 इयर्स में। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। इट इज़ इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग मतलब दिलचस्प, और दिलचस्प तो उसे भी बोलते हैं इंटरेस्टिंग को। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। टू वॉच एलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, यानी कि वहाँ पे फंक्शन में देखा कि एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, वो सुन नहीं पा रही थी तब भी म्यूज़िक अच्छा गा रही थी। इन आवर टू हार्ड डिस्कस सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया था। यानी उसने एक स्पीच दी थी जिसमें वो, वैसे तो वो सुन नहीं पा रही थी, तो पर जो भी उसने स्पीच दी उसमें एक भी वर्ड उसने मिस नहीं किया था। मैन विथ बशी, यानी घना बियर्ड, एक आदमी था जिसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी थी। तो गिव मी ट्रबल, मुसीबत में। शी लाफ्ड, तो वह हंसने लगी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, उसने कोई भी लिप्स नहीं देखे, इट्स द होल फेस, उसने सबका फेस देखा। स्पेशियसली द आइज, उसके साथ साथ उनकी आंखें भी देखी। सी स्पीक फ्लोलेसली, यानी बिना कोई रुकाव के वो बोलती चली गई। फ्लोलेसली वो बोली। विथ अ स्कॉटिश फील्ड, यानी कि स्कॉटिश में उसने उच्चारण किया। अब माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर, उसने बोला कि मेरी स्पीच इसलिए बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं वहाँ सुन पा रही हूँ। टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल तक की थी तब मुझे सुनाई देता था, तब मैंने ये सुना था, इस वजह से मैं अपनी स्पीच को क्लियर बोल पा रही हूँ। शी सेज, उस लड़की ने कहा, एवलिन ग्लैनी ने, बट दे डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। तो उसके बाद वो ये क्लियर नहीं कर पा रही थी कि बिना सुने इन्हें फ्रेंच मास्टर बेसिक जापानीज़ कहाँ से सीखी। नेक्स्ट आता है, एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रो वेरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और उसने अपनी बॉडी से ये सारे पार्ट्स को, ये जो लैंग्वेज है ये सीखी। इट टिंग्स, यानी कि जब वो म्यूज़िक बजाती है, यानी कि जब वो म्यूज़िक बजाती है तो उसे अपने शरीर में गुदगुदाहट महसूस होती है, जिसकी वजह से उसे कुछ वाइब्रेशन आ रही है, यानी फील हो रहा है कि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है,
इन माई स्किन, माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। उसके बाद चेक बोन्स हो गए, हेयर्स हो गए, सब में पता चल पा रहा है कि म्यूज़िक चल रहा है, म्यूज़िक में वो बजा रही है। व्हेन शी प्लेज इन साइलोफोन, जब वो लड़की को देखते हुए उन्होंने ज़ाइलोफोन बोला कि मैं भी ज़ाइलोफोन बजाऊंगी, तो ज़ाइलोफोन्स का जो सेंस है वो क्या करे, अपने सेंस से ये महसूस कर रहे थे उसके साउंड को, जो उसके स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, जो उसकी फिंगर टिप पे जो साउंड महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, उससे उसने ज़ाइलोफोन के साउंड को भी फील करा था। नेक्स्ट आता है बाय लेनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब उसने ड्रम बजाए थे तो शी कैन फील द रेजोनेंस, तो उसे गूंज सुनाई दे रही थी जब वो ड्रम बजा रही थी। रॉन फॉक्स ने जब ड्रम बजाने के लिए बोला था, तो जब ड्रम बजा रहे थे ड्रम की गूंज आई थी, ऐसा ड्रम बजते ऊपर अप एंड डाउन, तो जो बजा रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, तो उसे भी ऐसी ये जो गूंज है यानी रेजोनेंस फीलिंग वो फील कर रही थी। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसकी पूरी बॉडी को मूव कर रही थी, फ्लो वाइब्रेशन दे रहे थे। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन, इसके बाद वो कहीं भी म्यूज़िक के प्लेस पे जाती है तो अपने शूज़ को उतार कर ही जाती है, ताकि वो जो वाइब्रेशन है वो अपने पैरों से भी वो फील कर सके। पास थ्रू द हेयर बर नंगे फीट एंड हर लेग, इसके बाद वो क्या करती है, अपने जूते को उतार के, जो पैर होते हैं बिल्कुल ऐसे ही रखती है, यानी कि जूते उतार देती है, पैर ऐसे रहते हैं उसके नंगे, तो वो क्या करती है, वहाँ से फील कर लेती है कि वाइब्रेशन जो आ रही है पूरी बॉडी में आ रही है, वहाँ पे साउंड फील कर पाती है वो इससे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। इंट्रिगिंग मीन्स क्या होता है, दिलचस्प। एक और वर्ड बताया था, क्या होता है, इंटरेस्टिंग। सेकंड आता है बशी, बशी का मतलब होता है घना, दाढ़ी के बारे में बोले थे ना, बशी हेयर, तो घनी। वियर्ड, वियर्ड होती ना। इसके बाद ट्रबल, ट्रबल का मतलब मुसीबत। लिट का मतलब होता है उच्चारण, क्या होता है, उच्चारण, यानी शब्दों को बार बार बोलना, उच्चारण, उसके सही तरीके से उच्चारण करना, रिपेल करना। अब आता है टिंगल्स, का मतलब होता है गुदगुदी, कैसा फील हो रहा था उसे, गुदगुदाहट महसूस हो रही थी, तो टिंगल का मतलब क्या हो जाएगा, गुदगुदी। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, जो वाइब्रेशंस आ रही थी ड्रम से, उसके लिए क्या जाए, रेजोनेंस मतलब गूंज। नेक्स्ट आता है नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। वो कहाँ पहुँची थी, फिलहार्मोनिक सोसाइटी में पहुँची थी। प्रेस्टिगाइज प्रोत्साहित करा उसे, सोलोजिस्ट, यानी कि उसे एक प्राइज़ मिला था, अवार्ड मिला था, जो क्या था, सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर उसे मिला था। सोलो का मतलब पहले बता दिया, जो सिंगल क्या करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं, या फिर कोई भी सिंगल पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज़ में, कोई भी विनर होता है तो उसे सोलो बोलते। तो सोलिस्ट का उसे अवार्ड मिला था, कहाँ पे मिला था, फिलहार्मोनिक सोसाइटी में, ऑफ द ईयर अवार्ड, ईयर अवार्ड आते हैं ना, तो वहाँ पे उसे ईयर अवार्ड मिला। सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, यानी जेम्स ब्लेड ने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी हैव गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो गॉड है, गॉड अगर एक पावर अगर हमसे ले लेते हैं, दूसरी पावर हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है वॉट वी हियर शी फील फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। उसके बाद भी ये बताया कि वो बहुत जल्दी बहुत डीपली फील कर लेती है, इतना कोई भी वो पर्सन भी नहीं कर पाता, इतनी तेज़ी से वो फील कर लेती है। वो डीप हैं तब भी वो सबसे पहले फील कर लेती हैं कोई भी वॉइस को, कोई भी साउंड को। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसी वजह से वो जो अपने म्यूज़िक को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, यानी कि एवलिन ने बताया कि मैं एक वर्कहॉलिक हूँ, यानी कि काम में डूबी रहने वाली हूँ। मैं अपने साउंड में इतनी तरीके से डूबी हूँ कि मैंने उसे अपनी लाइफ बना लिया है। तो आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपना हार्ड वर्क करती हूँ क्लासिकल म्यूज़िक करने के लिए। नेक्स्ट आता है बट द रिवॉर्ड आर एनर्मस, यानी जो रिवॉर्ड है वो उनके लिए बहुत बड़ा है।
Apart from the regular concert, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। यानी कि एवलिन जो है अपना म्यूज़िक फ्री में प्ले करती है प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास ऑफ और यंग म्यूजिशियन। वो ज़्यादा प्रायोरिटी यंग म्यूजिशियन को देती हैं। एंड रिकेन ऑफ बेथोवन वन द डीफ चिल्ड्रन सेज। तो डीफ चिल्ड्रन से क्या कहते हैं, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। तो ये क्या है, डीफ चिल्ड्रन के लिए शाइनिंग ऑफ इंस्पायर करती हैं डीफ चिल्ड्रन को अपने म्यूज़िक से। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। उन्होंने क्या कहा, दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कांट गो। अब आता है नेक्स्ट, एवलिन ग्लैनी ऑलरेडी एक्म्प्लाइज्ड मोर देन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ये जो एवलिन ग्लैनी है उनसे बहुत ज़्यादा एज वाले जो पर्सन है उससे भी अच्छा वो म्यूज़िक गाती हैं। उनके जैसा म्यूज़िक कोई नहीं गाता। उन्हें सबसे ज़्यादा हाई अवार्ड यानी कि टॉप अवार्ड मिला था। सी वॉज ब्रोड परक्यूजन बीट टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। उन्होंने ये साबित करा कि इट कैन बी वेरी मूविंग। उन्होंने ये क्या कर प्रूव कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर पा रही हैं। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। ये इंस्पायर करती हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वह कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं। बोलते हैं ना, अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उस पर्सन को देख के क्या बोल देंगे, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस लगन होनी चाहिए। एंड नॉट द लिस्ट, सी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उन्होंने बहुत सारे जनों को ये प्लेजर दिया है कि वो जब वो काम कर सकती हैं तो सारे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड मीनिंग। सबसे पहले सोलोइस्ट। सोलोइस्ट का मतलब होता है एकल कलाकार, एक ऐसा कलाकार जिसे अवार्ड मिला है। तो क्या हो जाएगा, सोलोइस्ट मतलब एक कलाकार। अगर दो हो तो डबल हो जाएगा, पर सोलो मतलब सिंगल के लिए होता है, तो सिंगल कलाकार, एकल कलाकार। वर्क एहोलिक का मतलब काम में ही डूबे रहने वाला, काम के अलावा कुछ भी नहीं दिखता जिसको। एनर्मस होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट आता है, अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि हमें जो पेपर आता है पेपर में हमें क्वेश्चन ही करने होते हैं, इसलिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। थ्योरी तो हमने कर ली, आप करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन वॉज व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक कब गई थी। एवलिन वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो 17 साल की भी नहीं हुई थी तभी वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस। सबसे पहले उसकी जो डीफनेस थी किसने नोटिस की थी। व्हेन वॉज इट कन्फर्म, और ये कब कन्फर्म हुई। तो आंसर आता है, हर डीफनेस वॉज नोटिस व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड। यानी कि जब वो 8 साल की थी तब वो नोटिस किया गया था। व्हेन समवन कॉल्ड हर, जब किसी ने उन्हें बुलाया, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो उन्होंने मूव नहीं किया। इट वॉज कन्फर्म बाय द टाइम शी वॉज 11। इसके बाद 11 ईयर की थी जब वो एवलिन ग्लैनी, तभी ये कन्फर्म हो गया था कि इन्हें सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट आता है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू। अभी 30 to 40 वर्ड्स का हमें क्वेश्चन करना है। अब आता है क्वेश्चन 1, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू, यानी उनकी सहायता लगातार किसने की थी म्यूज़िक के साथ में। व्हाट डिड ही डू एंड से, और क्या उन्होंने क्या किया था और क्या कहा था। तो रॉन फॉब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू। रॉन फॉब्स ने उनकी लगातार हेल्प करी म्यूज़िक में। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड, उनका पोटेंशियल देखा और कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी कि अपने कान से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, फील करने की कोशिश करो। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। इसके बाद उन्होंने उसके सामने क्या रख दिया, 2 लार्ज ड्रम ला के रख दिए थे। सेकेंड वन आता है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। अब एवलिन ग्लैनी जो थी ये कहाँ कहाँ परफॉर्म करती है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये एवलिन ग्लैनी फ्री कंसर्ट करती है, कहाँ पे, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स में।
नेक्स्ट आता है शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ एंड परफॉर्म मैनी रेगुलर कंसर्ट। उसके बाद उन्होंने अपने म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना रखा है, अपना जीवन बना रखा है और ये वो क्या करते हैं, रेगुलर कंसर्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कितने वर्ड का करना है हमें, 100 to 150 वर्ड का। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, 9th क्लास में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज़ एवलिन हियर म्यूज़िक, यानी कि एवलिन ने म्यूज़िक कैसे सुना। तो व्हेन एवलिन रियलाइज दैट शी इज़ कम्प्लीटली डीफ, जब एवलिन ने ये रियलाइज़ किया कि ये पूरी तरह डीफ हो चुकी हैं, तो शी डिडंट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टीड शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ, बल्कि उन्होंने क्या करा, म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना ली। व्हेन शी मेड रॉन फॉर्म्स, उसके बाद जब वो रॉन फॉर्म्स में मिली, he helped her in realizing that she can feel the music in different part of her body। उसके बाद रॉन फॉर्ब्स को ये रियलाइज़ हुआ कि एवलिन ने जो है, ग्लैनी जो है, ये क्या कर सकती हैं, म्यूज़िक को सेंस से फील कर सकती हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ हर बॉडी से भी फील कर सकती हैं, सच एज लार्ज ड्रम थ्रू द अपर एंड स्मॉल ड्रम थ्रू द लोअर बॉडी। यानी कि जो अपर ड्रम है, उन्होंने सामने 2 लार्ज ड्रम रख दिए। अपर ड्रम क्या करता है, उनके अपर बॉडी पे वाइब्रेशन दे रहा था, और लोअर ड्रम लोअर पार्ट में, लोअर बॉडी पे क्या कर रहा था, वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिससे वो अपने सेंस से फील कर पा रहे थे कि म्यूज़िक की वाइब्रेशंस उनके पास में आ रहे हैं, तो वो म्यूज़िक को भी फील कर सकते हैं। शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उसके बाद बॉडी से उन्हें वाइब्रेशन मिल रही थी और माइंड से ये सोचने की क्षमता मिल रही थी कि वो साउंड को सुन पा रही हैं। सी हर सेल्फ एक्सप्लेन, उन्होंने खुद को ही एक्सप्लेन किया। इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि साउंड मेरी रग रग में पड़ गया है, यानी कि साउंड मुझे हर तरीके से सुनाई दे रहा है। इट टिंगल्स इन द स्किन्स माई चेक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मुझे मेरी स्किन में, मेरे बालों में, हर जगह मुझे साउंड की वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। वैन शी प्लेड ऑन द जाइलोफोन, जब उन्होंने जाइलोफोन बजाया, शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप ऑन द स्टिक। उसके बाद जब उन्होंने जाइलोफोन बजाया तो स्टिक के थ्रू जो साउंड था उनके फिंगर टिप्स पे फील हो रहा था। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब उन्होंने ड्रम बजाए, उन्होंने फील किया कि जो रेजोनेंस, यानी कि जो वाइब्रेशंस है वो फ्लो हो रही है उनकी पूरी बॉडी पे, हर बॉडी। ऑन द वुडन फ्लोर शी है यूज टू रिमूव हर शूज़। इसके बाद जब वुडन फ्लोर होते हैं तो वहाँ पर वो उन्होंने अपने शूज़ को उतार दिया था, ताकि पैरों से ये फील हो सके कि जो साउंड की वाइब्रेशंस हैं वो उनके फीट पर भी आ सके, उनके लेग पर भी आ सके। इसके बाद कुछ आपको होमवर्क मिल रहा है। इस होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, और अभी तक के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और जो भी समरी कराई है, चैप्टर पढ़ा है, उसको एक बार और रिवाइज कर ले ताकि आपको अच्छे से आ पाए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।